ओके, सो नाउ हम देखेंगे कि प्राइम स्ट्रीम को कैसे प्रिंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। सो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि या तो 1 से डिविजिबल है या फिर खुद से डिविजिबल है। सो देयर आर नो अदर फैक्टर्स अदर देन 1 एंड देमसेल्व्स। इसका एग्जांपल्स है 2 जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, देन 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। सो अभी से फाइंड कैसे करते हैं कि एक नंबर प्राइम नंबर है। सो फर्स्ट अप्रोच is the mathematical approach of midpoint theorem, जिसमें हम बेसिकली ये करते हैं कि जो भी नंबर है हमारा उसको हाफ कर देते हैं, देन जहां तक उसका हाफ आता है वहां तक उस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। इफ दैट इज डिविजिबल देन ये जो हमारा नंबर है दैट इज नॉट एग्जैक्टली प्राइम नंबर। देन सेकेंड अप्रोच इसमें ये होती है स्क्वायर रूट मेथड। स्क्वायर रूट मेथड में हम बेसिकली नंबर को नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो वहां तक फिर हम स्क्वायर रूट तक चेक करते हैं। तो लेट अस एक्चुअली क्रिएट सेपरेट फंक्शंस फॉर बोथ दिस मेथड एंड देन उसको हम कंपेयर करेंगे कि विच मेथड इज मोर एफिशिएंट एंड फास्ट। बट फर्स्ट लेट मी क्रिएट अ फंक्शन फॉर मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं इसको बूलियन टाइप का रिटर्न टाइप देने वाला हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू get if the particular number is prime or not। और इस मेथड के अंदर बेसिकली हम एक पैरामीटर को इनपुट लेंगे जो कि वो नंबर होगा जिसके लिए हमको चेक करना है। देन अंदर मैं एक फॉर लूप से स्टार्ट करूंगा। देन आई विल स्टार्ट विथ i इक्वल टू 2 because 2 is the smallest prime number, so we can actually skip 0 or 1 and start directly from 2। So I equal to 2, I is less than n by 2। ओके, क्योंकि हमको सिर्फ हाफ तक नंबर के चेक करना है, सो वी विल डू n by 2। इफ n परसेंटेज i इज इक्वल टू 0, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमको रिमाइंडर रिटर्न करता है। सो इफ एनी नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल देयर विल बी नो रिमाइंडर देयर। तो रिमाइंडर अगर हमको 0 मिलता है तो वी विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज देन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। और अगर नहीं मिलता है तो वी विल जस्ट रिटर्न ट्रू, यानी कि हमारा नंबर जो है प्राइम नंबर है। ओके, दैट इज डन। आई थिंक मुझे ये रिटर्न स्टेटमेंट आउट ऑफ लूप लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ ये हो गई हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। अभी मैं मेन मेथड लिखता हूँ एंड लेट अस रन दिस, चेक इफ इट इज वर्किंग। सो एज यूजुअल हमको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, सो इंटीजर डॉट परसेंट, देन मैं काउंट नाम का वेरिएबल लेके रखता हूँ और i की वैल्यू मैं 2 से स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो आई हैव टेकन 2 वेरिएबल्स काउंट एंड i। अब ये काउंट बेसिकली इसलिए मैं ले रहा हूँ बिकॉज मैं फॉर लूप नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पे वाइल लूप लगा रहा हूँ। सी हमें जब नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होती तो हम यूजुअली n के फॉर्म में उनको ले लेते हैं, बट विद केस ऑफ प्राइम नंबर अगर हम n ले लेंगे तो वो n तक चेक करेगा, बट प्राइम नंबर का काउंट जो होता है n नंबर में n प्राइम नंबर्स नहीं निकलेंगे। सो दैट इज वाई मैं काउंट एक वेरिएबल लूंगा और उसको मैं उस काउंट की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा एवरी टाइम द प्राइम नंबर इज फाउंड। So while count is less than n, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक करने वाला हूँ। फर्स्ट मिड पॉइंट हमने अभी मेथड बना ली है, तो मिड पॉइंट बेसिकली बूलियन रिटर्न करेगा। सो वी विल चेक डायरेक्टली बिकॉज अगर ये ट्रू होता है तो ही ये कंडीशन चेकआउट होगी और यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा। सो आई चेक विथ आई। ये आई मैंने 2 से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज आई वांट टू चेक आउट फॉर नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। मैं 1 को चेक करके एक अपना और साइकिल बचा सकता हूँ, और यू कैन से 1 ऑपरेशन कम इसमें लगेगा मुझे। देन io डॉट प्रिंट ln। ओके, आई थिंक नेक्स्ट लाइन की जगह पे हम यहाँ पे आई लिख देते हैं और थोड़ा स्पेस दे देते हैं, सो इट लुक्स लाइक अ सीरीज।
नाउ यहाँ पे काउंट को मुझे एज आई सेड इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑल्सो मुझे आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। अब ये तो बात हो गई अगर हमें मिड पॉइंट थ्योरम से कोई मिल जाता है प्राइम नंबर, तो हम काउंट को भी इंक्रीज कर देंगे और आई तो हमको इंक्रीज करना ही है, तभी हम नेक्स्ट नंबर पे जा पाएंगे। नाउ इफ हमें प्राइम नंबर नहीं मिलता है, इन दैट केस वी नीड टू गो टू एल्स। एल्स में भी हमको आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी बिकॉज वी नीड टू गो टू अ सीरीज। लेट्स ओपन अ टर्मिनल and let me save this and let me try to run this. primespring.java. Okay, it has compiled successfully. Okay, I'll enter the number of terms as 5. There seems to be a little mistake over here because ये 4 पे return कर रहा है. That is probably because we are starting from 2. So let me correct this. So the problem was basically with this I is less than n by 2 logic. अगर हम n by 2 तक ही चेक करते हैं तो we are actually excluding the number that is half of the original number. For example, जैसे अभी 4 के केस में हो रहा था, तो ये 4 अगर हम नंबर चेक करते हैं दैट इज बीइंग चेक्ड अप टू 1 ओनली बिकॉज लेस देन एक्सक्लूसिव होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे तो देन इट शुड वर्क फाइन। लेट मी सेव दिस एंड चेक इट अगेन। लेट्स गो विथ 5। तो अभी ये बराबर मुझे 2, 3, 5, 7, 11 5 प्राइम नंबर दे रहा है। ओके, सो नाउ वी हैव क्रिएटेड द मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट द स्क्वायर रूट मेथड। इसका भी रिटर्न टाइप मैं बूलियन ही देने वाला हूँ एंड मैं इसको नाम दे दूंगा स्क्वायर रूट। और इसमें भी सेम हमारा एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ये। देन इन दिस मेथड ऑल्सो हम स्टार्टिंग ऑफ विद अ फॉर लूप एंड आई इक्वल टू 2 आई अभी आई इंटू आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। नाउ अभी आपको ये शायद समझ नहीं आएगा कि वाई वी आर एक्चुअली स्क्वायरिंग ऑफ आई रादर देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एन। हमें बेसिकली आई इज लेस देन अंडर रूट ऑफ एन चेक करना है। वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड मेथड फ्रॉम जावा विच इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, बट डूइंग दैट विल एड कॉम्प्लेक्सिटी। और उससे अच्छा ये है कि हम बेसिकली ये करें कि हमें बेसिकली चेक करना है कि आई इज लेस देन रूट एन है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, तो हमें मिलेगा आई स्क्वायर इज लेस देन एन। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। Okay, that is fine. I hope you understand. If n percentage I equal to 0, return false, और नीचे हम रिटर्न करेंगे ट्रू। अभी हमने ओरिजिनली मिड पॉइंट थ्योरम को कॉल किया हुआ था व्हाइल लूप के अंदर, सो वी कैन एक्चुअली डू वन मोर थिंग। वी कैन एक्चुअली कॉपी दिस एंटायर इफ कंडीशनल, और मैं यहीं इसको चेक कर देता हूँ और आई कैन एक्चुअली कमेंट दिस वन आउट फॉर नाउ। नाउ मिड पॉइंट थ्योरम की जगह पे मैं कॉल करूंगा स्क्वायर रूट मेथड को। ओके, दिस लुक्स फाइन। लेट्स कंपाइल दिस। Java prime string, let's take the number of terms as 5. Okay, this same mistake is happening here, so मैं इसको equal to n कर सकता हूँ। Let's now compile it. Number of terms is 5. So you can see that we are getting the stream of prime numbers now. अगर हम दोनों methods की efficiency को check करें, so for this let us assume that we have the target number as 100. So 100 को चेक करने के लिए हमें brute force अगर हम employ करते हैं, if we check every number, if we divide it from every number from 2 to n minus 1,
we have to do 98 checks over here. So this is the worst case. Now midpoint rule की हम जब बात करते हैं तो that just is divided by 2, so हमें 49 checks करने पड़ेंगे. Now coming to the square root rule, we have to check from 2 to root of n. So root of n तक check करने के लिए हमें सिर्फ 9 checks करने पड़ेंगे because of root of 100 is 10. So वहां तक में हमें अगर नहीं मिला, that means we do not have another factor. Now in case of 1000 as target number, we have to do 499 checks in midpoint and 30 checks in square root. For 10,000 we have to do around 5,000 checks in midpoint and 99 checks in square root, and same is with 1 lakh and 10 lakh. So you have seen कि square root वाली method हमारी ज़्यादा efficient है because we do not have to run as many checks as midpoint and brute force here. So even though midpoint rule is a very efficient and very correct approach, you should actually use square root rule over here.